हाय। तो मैं ये आज की क्लास एक शायरी के साथ शुरू करना चाहूँगा। शायरी कुछ इस प्रकार से है मेरे बच्चों के लिए। मेरा तुझसे मिलना खुद का दर्शन है, कुछ ऐसा तेरा गुरुत्वाकर्षण। जोरदार तालियां हो जाए भाई। आइए आज का एक और नया सेशन स्टार्ट करते हैं और ये हमारा तीसरा सेशन है और मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जोरदार धमाकेदार एक क्वेश्चन। और आज का सेशन एक क्वेश्चन के साथ शुरू होगा। और जैसा कि कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ यूएलजी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइए देखिए। तो क्वेश्चन है, हाउ डज the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half। देखिए ये क्वेश्चन आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैं लेके आया हूं कि भाई पूछा जा रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी कैपिटल एफ, भूलिएगा नहीं, इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर m1 m2 भी लिखते हैं, कैपिटल M स्मॉल m लिखते हैं, तो बात एक ही है। पूछा जा रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी F जब चेंज में, उसके चेंज में उसमें क्या चेंज आएगा जब हम दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हाफ में रिड्यूस कर दें। हमारा ये फॉर्मूला है। अब देखिएगा, F इज इक्वल्स टू जी एम एम। अब R जो है भैया रिड्यूस हो गया हाफ में, तो ये हो जाएगा R/2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद F इज इक्वल्स टू जी एम एम R स्क्वायर बाय 4। ये क्यों 4 हुआ? क्योंकि ये R का भी स्क्वायर था और 2 का भी स्क्वायर था। अब आपको मालूम है कि जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो भैया ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसको मान के चलते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि F डैश हमें निकालना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या चेंज आ रहा है जब डिस्टेंस हाफ हो गई। तो भैया ये जब 4 आपका ऊपर चला गया, अब ये क्या हुआ, जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, ये एफ नहीं तो और क्या है, तो कितना हुआ, एफ डैश इज इक्वल्स टू 4f। देखा आपने, जितनी ज्यादा दूरियां दो ऑब्जेक्ट में उतना फोर्स कम लगता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जितनी नजदीकियां आपस में दो ऑब्जेक्ट के उतना फोर्स उससे बढ़ जाता है। इसमें एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि फोर्स क्या होगा, बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स
increases 4 times. कितने टाइम? 4 गुना द प्रीवियस वैल्यू। देखा आपने क्या बेहतरीन चीज निकल के आई? द प्रीवियस वैल्यू। हाँ जी, है ना मजेदार क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मेरे बच्चों आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए आएगा। अब आप इसमें चाहे जो भी रख के देख लीजिए कि हम डिस्टेंस को बढ़ा दे तो क्या होगा, डिस्टेंस को अगर हम कम कर दे तो क्या होगा। सेम मेथड लगेगा और आप इसका इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, अब इसी के साथ हमारा यूएलजी समाप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्या? हाँ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बचपन में पढ़ा हुआ है। क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मेरी बात समझ में आई? क्या होता है भाई? v माइनस यू बाय टी, ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है भाई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मेरे बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने ग्रेविटी के हवाले सौंप दिया, उदाहरण के तौर पे जैसे ये पेन है, ये मार्कर पेन आप कुछ भी ले लो, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो भैया ये ऊपर नहीं, क्योंकि ये ग्रेविटी से प्यार करता है तो ये सीधा नीचे जाएगा। कैसे जाएगा? नीचे जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आइए देखते हैं क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? इज द एक्सेलरेशन gained by an object due to the gravitational force, due to gravitational force। यानी अगर मान लीजिए कि ये ऊपर की ओर मार्कर फेंका तो मार्कर तब भी नीचे जा रहा है, नीचे की ओर मार्कर फेंका तब भी नीचे जा रहा है। भैया ग्रेविटी नीचे ही तो लगाई जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती? आइए देखिए। उसके बाद ये किससे डिनोट होता है? डिनोटेड बाय स्मॉल जी। देखिए कितनी तेजी से कोई ऑब्जेक्ट, जब आप कोई भी चीज को ग्रेविटी के हवाले करते हो तो वो उसके एक्सेलरेशन को बहुत तेजी से खींचता है। ठीक है, आगे देखें। वो उसको तुरंत खींचेगा, उसमें एक वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट हैज both magnitude and direction। ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी इसकी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी, और डायरेक्शन, भैया डायरेक्शन का मतलब अगर मैंने इसको यूं छोड़ा तो ये यूं घूमते 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 नहीं जा रहा, सीधे छोड़ा तो ये सीधा नीचे जा रहा, यानी इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है नीचे जाने। बात समझ में आती है? चलिए ये आप देख लीजिए।
चलिए अब मैं बात करूंगा अबाउट डिराइविंग द फॉर्मूला। ये छोटा वाला जी कहाँ गया, ये रहा जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, ये जी क्या है जी, इस जी को कैसे डिराइव करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, अब मैं ये बताऊंगा। आइए जी सुनिए जी और देखते हैं डिराइविंग क्या भैया, डिराइविंग डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी। क्या जी, स्मॉल जी। आइए देखिए, मान लीजिए ये हमारा गोला, कौन सा गोला, बड़ा गोला, हमारी पृथ्वी, ठीक है, तो इसका मास कैपिटल एम होगा और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए खड़ा है, उसका मास स्मॉल एम होगा, ठीक है। कल मैंने आपको बताया कि भैया दूरी को हमेशा सेंटर से सेंटर में नापते हैं और यही इसका क्या बनता है, रेडियस। और दो मासेस हैं तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये भी F और ये भी F। इतनी बात समझ में आई, चलिए। और इसे हम क्या कहेंगे, R, ठीक है मेरे बच्चों। आई और हमने निकाला था फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू G M M अपॉन R का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद देखिएगा ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो फोर्स जो होता है, ये जो होता है, क्या मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं होता, अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबा का सेकेंड लॉ। न्यूटन बाबा का सेकेंड लॉ, क्या फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है। अब देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो भैया राइट हैंड साइड भी तो बराबर ही है ना। आखिर ये है क्या, मास। यहाँ मैंने दो मास, ये देखिए एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आहू आहू, आइए देखा जाए। और उसके बाद अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं, तो भैया क्या है ये, आखिरकार दोनों फोर्स है। तो F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। इसकी वैल्यू बच्चा ये है एम ए इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। हाँ जी, तो ये एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, जो बॉडी पर, किस पर, बॉडी पर ग्रेविटी लगा रही है। तो क्या इसको मैं स्मॉल जी बोल दूं तो क्या पाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं भैया नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब ये एम से ये छोटा वाला एम कट गया, ओके। तो क्या बना हमारे पास फॉर्मूला, G इज इक्वल टू कैपिटल G M कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर। अरे वाह सर, तुसी तो ग्रेट हो, आखिर निकाल दिया स्मॉल जी का फॉर्मूला। तो भैया स्मॉल जी ऑफ अर्थ क्या होगी, अर्थ के लिए स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर निकाल लेना। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। फिर मास ऑफ दी अर्थ भैया हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा ही था, और रेडियस रख करके आप निकालना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। और अगर मैंने बोला कि सर जी मून के लिए, सर जी मून के लिए बताइए सर जी, तो मून के लिए बच्चा जो स्मॉल जी की वैल्यू आती है वो कितनी आएगी, 1.67 इंटू
क्या 1.67 इंटू क्या, कुछ नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, तो भैया मून के लिए क्या निकल के आएगी, स्मॉल जी। सर जी तो सही से बनाइए, आइए बना दे भाई। जी की वैल्यू आई 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट है क्योंकि भैया एक्सेलरेशन है, इसलिए यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारा पेज है, दूसरी हमारी कॉपी। यदि मैंने इसको फ्री फॉल कराया, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो भैया कौन सा ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा, देखते हैं इसको। आप कहोगे सर ये वाला, कारण मास ज्यादा है, और ये वाला सर देर में गिरेगा, कारण मास कम है। चलिए बात तो सही, आइए देख, ये देखिए गिरा। यानी पेपर जो है ये आपका धीरे से गिर रहा है और ये कॉपी आपकी जल्दी गिर रही है। तो कई लोग कहेंगे सर, हाँ जी सर देखिए बात ऐसी है कि जिसका मास, इसमें मास ज्यादा है इसलिए गुरुत्वाकर्षण इसमें ज्यादा लग रहा है, इसका मास कम है इसमें, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण कम लग रहा है। भैया क्या ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी कम लगा है और एक ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी जो है वो ज्यादा लगा है? नहीं। मैं इसको यहां से एक चीज दिखाना चाहता हूं कि ग्रेविटी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेम ही लगेगी, ठीक है। तो आइए मैं देखता हूं कि मान लीजिए ये जो गिर रहा था ये क्यों नीचे देर में गिरा, कारण एयर का रेजिस्टेंस है, एयर इसको रोक रही है, इसी वजह से ये कहीं ना कहीं देर से गिर रहा है। और अगर मान लीजिए कि मैंने एयर को खत्म कर दिया तो भैया क्या दोनों को एक साथ गिर जाना चाहिए? इसको प्रूफ करेंगे कि क्या ग्रेविटी जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ गिराएगी। आइए मैंने इस पेपर को इस कॉपी पे रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको नीचे गिराता हूं और देखता हूं क्या ये गिरेगा एक साथ। क्या देखा, ये ग्रेविटी जो है ये दोनों पर एक ही जैसी फोर्स लगा रही है, ठीक है। बस बात ये है कि हमारा एक एयर रेजिस्टेंस की वजह से देर में गिर रहा है और एक क्योंकि मास ज्यादा है तो वो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम कर जा रहा है और जल्दी गिर रहा है, ठीक है। तो फैक्टर्स है मास का, लेकिन ग्रेविटी दोनों ऑब्जेक्ट पे अलग अलग नहीं रखती, एक ही जैसी रखती है। सो इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूंगा और हम अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।